कन्या राशि वालों सावधान, आपके लिए एक ऐसा तूफान आने वाला है जो आपकी हर एक समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा ग्रह है जो खुद ही बहुत ही शक्तिशाली है। इस ग्रह के आगे कोई भी ग्रह जो है नॉर्मल और इनकी न्यूट्रल हो जाता है। इस ग्रह की ताकत इतनी महत्वपूर्ण है कि जब जब यह ग्रह अपने नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में पूरी तरह से जो है कंट्रोल करता है और अपने कंट्रोल के हिसाब से जहां जहां इसकी दृष्टियां बनती हैं उस घर में जो है अच्छे शुभ लाभ मिलते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय 13 नवंबर 2025 एक ऐसा समय आने वाला है जिससे आपके बहुत से कार्य जो पेंडिंग में थे, जो बन नहीं पा रहे थे, यह समस्याएं आपके साथ बनी हुई थी। मैं देख सकता हूं कि समस्याओं का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा था। चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार में या पारिवारिक जो है संबंधों में कहीं ना कहीं गिरावट महसूस हो रही थी। आय के स्रोत बनते बनते हाथों से निकल रहे थे। परिवार का सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन एक ऐसा ग्रह जो अपने ही नक्षत्र में जब आता है तो यह जो है तांडव करता है। तांडव का मतलब इसका तूफान आता है, उसकी जो है आहट आपको कहीं ना कहीं पहले ही आपको सुनने को मिलेगी। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं ऐसा ग्रह जो है राहु। और राहु का जब जब अपने नक्षत्र में आना एक शुभ संकेत देता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए भी यह नक्षत्र बहुत ही शुभ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के जो कि आपकी राशि के छठवें भाव में राहु का आना कहीं ना कहीं शुभ संकेत देता है। इस समय जो है राहु का गोचर आपके छठवें भाव में हो रहा है और छठवें भाव में राहु का यहाँ होना आप निश्चित तौर से ये आप अपने आप महसूस कर लेना कि आपके शत्रु चाहे एक हो चाहे 1 लाख हो, सब के सब आपने आप जो है न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है लेकिन शत्रु आपका कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि शत्रु हंता योग जो है राहु खुद बनाता है। कलयुग में राहु की बहुत ही महत्ता है। यह व्यक्ति को रंग से राजा बनाने में देर नहीं लगती। इस ग्रह को जो है शक्ति इतनी प्राप्त है क्योंकि यह जो है छाया ग्रह है और इससे है वायु तत्व का ग्रह है। क्योंकि यह मस्तक पर सवार होकर आता है, इससे किसी ग्रह पर थोड़ा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गुरु इस समय आपकी राशि में वक्री होकर भाग्य के भागेश्वर बने हुए हैं, यानी कि 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव में राहु बैठे हैं और वहीं पर राहु अपने जो है छठवें भाव में बैठे हैं। और छठवें भाव में बैठने से आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहु की ये दृष्टियां आपके लिए कितनी शुभ बनने वाली हैं। राहु की यह दृष्टियों से आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। साथ में गुरु के प्रभाव के बारे में बताएंगे जो कि अभी वक्री होकर 5 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे और इनका जो है ट्रांजिट फिर 5 दिसंबर के बाद आपके जो है कर्म भाव में यानी कि 10वें में होगा। तो इनका प्रभाव क्या रहेगा। कलयुग में राहु हरदम सोने पर वास करता है। राहु हरदम जो है ऐसी मांस मदिरा या जहां अल्कोहल का सेवन होता है या जुआ सट्टा लॉटरी का जहां प्रोग्राम होते हैं या क्लब होते हैं, उनमें राहु का प्रभाव रहता है। राहु अचानक धन देने वाला है। राहु अचानक जो है हानि भी करवाता है। लेकिन आपकी कुंडली में इसकी पोजीशन क्या है, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि छठवें भाव में राहु शत्रु हंता योग बनाता है। जो योग जानकार हैं वो जानते हैं, या जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर राहु जो है छठवें हाउस में बना है तो ये शत्रु हंता योग बनाता है। अगर यहाँ राहु बैठा हो तो व्यक्ति के लाखों दुश्मन हो लेकिन कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति उससे दुश्मनी भी करता है तो निश्चित तौर से उसे घुटनों पर आना पड़ता है। अब यहां से जो दृष्टि देखते हैं वहां कहां पड़ रही है, तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 और 5। सीधा सीधा दृष्टि जो है आपके कर्म भाव, यानी कि आप चाहे व्यापार करते हो या नौकरी, या आपके बॉस के संबंध आपसे मधुर नहीं हो, या आप अपना जो है ट्रांसफर चाहते हो,
या आप व्यापार में बहुत समय से जो है पिस रहे थे, आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, पैसों की आमदनी के स्रोत नहीं बन रहे थे, या मैं कहूँ कि ऑनलाइन मार्केट से जुड़े हैं, जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो जो है कन्या राशि वालों के लिए यह शुभ समय रहेगा। और राहु की दृष्टि पहली दृष्टि से ही जो है अपने कर्म भाव पर देख रहे हैं, और यहाँ राहु का देखना ये उत्तम माना जाता है। ये संकेत बता रहा है कि 23 नवंबर 2025 सतभिषा नक्षत्र में जब राहु अपने प्रभाव को दिखाएंगे तो ये आपके जो है कर्म भाव, यानी कि आपकी चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, या उसमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं राहु की दूसरी दृष्टि पड़ेगी 5, 2, 7 और आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में दृष्टि पड़ने से राहु की, ये राहु जो है सोशल मीडिया या जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े कार्य इंडिया में बैठकर ही करते हैं, वर्क फॉर होम करते हो, या आप कहीं ना कहीं जो है वहाँ आपका कनेक्शन फॉरेन कंट्री से, विदेशी धरती से बनता है, तो ये लाभ के संकेत अब आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है। राहु जब देने पर आता है और अपने ही नक्षत्र में आता है तो ये बहुत कुछ देखा जाता है। यहाँ अगर स्वास्थ्य भी देखा जाता है, स्वास्थ्य संबंधी अगर आपकी कोई परेशानी है तो उस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था और आपको किसी ने जो है गलत तरीके से कोर्ट कचहरी के मामले में घसीट दिया था, या आप जो है निर्दोष हैं और आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आप गरीब हैं, परेशान हैं, पैसा नहीं है और बड़े पैसे वाले आपको परेशान कर रहे थे, तो वो भी आप घुटनों पर आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि राहु भेदभाव नहीं देखता है। राहु ये नहीं देखता है कि वो पैसा वाला है या जो है गरीब है। राहु अपना प्रभाव दिखाता है, वो उसको बल देता है जो सही रास्ते पर होगा, वही कार्य आपका करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि तीसरी दृष्टि और सीधा सीधा तीसरी 5, 2, 7 आपके धनेश भाव में पड़ रही है, जहां पर है जो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि का स्वामी कौन है आप लोग जानते होंगे। वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र देव है, ठीक है। और तुला राशि का स्वामी कौन है? तुला राशि का भी स्वामी शुभ है, शुक्र देव ही है, ठीक है। शुक्र के पर दिन की दृष्टि बढ़ने से आय के अचानक धन लाभ बनेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आय की वृद्धि आपकी 23 नवंबर के बाद जो है राहु अपने आप करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु अपने आप यह गोचर से आपको जो है बहुत कुछ प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके आय के जो कार्य थे वो रुक गए थे, तो कहीं ना कहीं राहु कैसे भी साम दाम दंड भेद या प्रॉपर्टी से कोई आपकी डील नहीं हो रही थी, पैसा आपका रुक रहा था बार बार, या जो है किसी से जो है आप पैसा लेना है या किसी को आपने पैसा दे रखा है तो वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं राहु जो है यहाँ आने से, इनकी दृष्टि बनने से आपका वो पैसा वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक दिन के लिए नहीं आ रहे हैं, 2 महीने के लिए नहीं आ रहा है, ये 9 महीने तक यहीं पर बैठे हैं और यहीं पर अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो 9 महीने का समय मैं कहूँगा कि आपके लिए पावरफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है बुध महाराज हैं, और बुध महाराज के साथ में राहु के संबंध बहुत ही मधुर माने जाते हैं। मधुर का मतलब है कि यह जो है लाभ के संकेत देते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये राहु का संकेत आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। गुरु वैसे ही होकर जो है वक्री होकर बैठे हैं 5 दिसंबर के लिए, तो इनका भी प्रभाव आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मैंने कई वीडियो में बताया है, राहु के बारे में बताया है, लेकिन आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। जो है शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, पत्नी के भाव में इस समय बैठे हैं शनि देव। तो शनि अपने पति, अगर आपकी पत्नी आपसे कुछ वार्तालाप हो रहा है या डिवोर्स जैसी समस्याओं पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये राहु के प्रभाव से जो है सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या पत्नी के मतभेद हैं तो वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ आपके 12वें बैठे हैं और शनि भी मीन राशि में बैठे हैं, और ये शुक्र महाराज का ही घर है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत ही उत्तम बनती हुई दिखाई दे रही है जो लोग कन्या राशि के जातक हैं। दोस्तों, हम इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस अवश्य करवाया करें, जिससे आपको जानकारी मिल सके कि आपके ग्रहों की पोजीशन कहाँ है।